नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं सीमा हैदर के ऊपर जो हमला हुआ है। तो क्या ये सच में हमला है या फिर भाई चाटुकारों की कुछ इनकी मिली भगत है? यहाँ पे जो सीमा हैदर के पक्ष में जो बोलते हैं उनकी बातें कर रही हूँ मैं यहाँ, ठीक है। और सीमा हैदर भी यहाँ पे बहुत बड़ा गेम खेल चुकी है। तो मैं बताती हूँ सीमा हैदर की जो असलियत है वो। तो वीडियो में बने रहे, बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें। और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई जो सीमा हैदर है, जिसको 2-4 थप्पड़ खिंचा खिंचा के जो लगाया है, जो इसके ऊपर हमला करने वाले आया था, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अकल ठिकाने तो आई गई होगी सीमा हैदर की कि हिंदुस्तान वाले जो सीमा हैदर कहती है कि मुझसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, हिंदुस्तान में मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो सीमा हैदर अभी आंखें खुली है नहीं खुली है? 2-4 झापट हिंदुस्तानी का खा के तुझे, क्योंकि लोगों के जबान पे तो यही है कि सीमा हैदर को 2-4 खिंचा के दिया, फिर उसके बाद गला दबाया सीमा हैदर का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सीमा हैदर के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। सीमा हैदर क्या कहते हैं भाई, जब गिफ्ट आते थे जगह जगह से तब तो बहुत खुश होती थी। सब लोगों का गिफ्ट ऐसे इकट्ठे करती थी जैसे कभी जिंदगी में इसने कुछ सामान देखा ही ना हो। तो बताती थी, नाम किसी का नहीं लेती थी ये कभी, लेकिन कहती जरूर थी ये शिमला कश्मीर से आया है ड्राई फ्रूट, ये बच्चों का कपड़ा आया है गुजरात से, ये मेरे लिए मेकअप का सामान आया है यहाँ से, ये क्या कहते हैं झुमके आए हैं यूपी से। हर जगह से, हर राज्य से, कोई भी ऐसे राज्य नहीं होगा जहां से उसके लिए गिफ्ट ना आया हो। तो भाई जो गिफ्ट देगा वो जूता भी मारेगा, फ्री में ऐसे तो देगा नहीं। जब तक तू ठुमके लगाती रही, तेरे लिए गिफ्ट बेचते रहे, तू ठुमके लगाना छोड़ दी तो भाई तुझे ढूंढते हुए तेरे घर तक आ गए। तो अब तो तेरी जिंदगी ऐसी हो गई है, तू ठुमके लगाती रहेगी तो तेरे रोटी चलते रहेंगे, तेरे पैर जब तक चलेंगे जब तक। ये तो वही वाला हिसाब हो गया शोले फिल्म का, बसंती नाच, जब तक नाचेगी जब तक सांस चलेगा। तो तूने तो पहले ही सबका आदत खराब कर रखी है, अपने हुस्न के जलवे बिखेर बिखेर के लोगों को अपने तरफ जो खींची है ना। तो अब तू जो ठुमके लगाना बंद कर दी है, तो इसीलिए लोग तुझे मारने के लिए आ रहे हैं, अब पीटने के लिए आ रहे हैं भाई ये तू ठुमके क्यों नहीं लगा रही है। तो इसमें थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे मोमिन मलिक की तरफ से। तो मोमिन मलिक सर ने न्यूज में आके क्या इसमें बयान दिया है ये देखते हैं और फिर हम इस पे बात करेंगे। अब हमें अपने 28 लोग प्यारे हैं ये या सीमा हैदर प्यारी है? मैं आपसे पूछता हूँ, आज के टाइम में क्वेश्चन ये है कि हमारे 28 भारतीयों की शहादत एक तरफ है वर्सेस सीमा हैदर है। कौन सी चीज़ को हम भारतीय पसंद करेंगे? क्या हम अपने भारतीयों की शहादत को पसंद करेंगे या सीमा की मेहमान नवाजी को पसंद करेंगे? भारत की सुरक्षा पहले है, भारत की आंतरिक सुरक्षा पहले है, हम भारतीयों को हम भारतीय पहले हैं, उनको श्रद्धांजलि देना पहले है, हमारी सुरक्षा पहले है, हमारा देश पहले है, या ये सीमा हैदर है? आप बताओ। मैं 1.5 साल से आवाज़ लगा रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसको या तो डिपोर्ट करो या इसको शेल्टर होम में रखो। लेकिन सीमा तो लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है, सीमा हमेशा से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, सीमा कहती है कि मैं हिंदुस्तान में सेफ हूँ, पाकिस्तान में जाएंगे तो लोग मुझे मार देंगे। वो एक मूवी नहीं आई थी, आपने देखा होगा, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, उसमें एक मुलजिम को पेश किया गया, उससे सवाल किए गए कि आप कौन से पंडित हो? मैं ये ब्राह्मण हूँ। आपका गोद कौन सा ये है? आप ये पढ़ के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ। लास्ट में जब उसने जो है ना, इसने अक्षय कुमार ने सवाल किया कि उसमें कौन सा गुण है, कौन सा गोत है, तो उसने लास्ट में मुंह से निकल गया या अल्लाह। वो भी पूरा ब्राह्मण बना हुआ था, चोटी भी रखी हुई थी, जनेऊ भी पहने हुआ था, सारी भाषाओं का ज्ञान था, ये हिंदी भी लिखना जानती है, इंग्लिश भी लिखना जानती है, बिल्कुल एक्सपर्ट है ये। तो ऐसा नहीं है कोई अगर ये कह दे, कोई क्राइम करके ये कह दे कि मैं जो है भारत माता की जय कहता हूँ, तो उससे क्राइम नहीं छुप जाएगा भाई। वो सिर्फ मैं कह रहा हूँ मात्र चोला है, भारतीय लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है, सरकार को गुमराह करने का तरीका है, और हमारे नेताओं को भी वो दिखाने का तरीका है बचने के लिए। मैं शरण में आई हूँ, अगर शरण में आपको आना था तो हमारा भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, वीज़ा लेके आते।
और अगर आप जिस दिन आपने एंट्री की थी उसी दिन अगले दिन आके कोर्ट में सरेंडर करते, आप 2 महीने तक क्यों छुपते फिरे अगर शरण में आए थे तो? जो लोग शरण में आते हैं, हमारे भारत के नेताओं की शरण में जो लोग आते हैं, उनके लिए हमारे नेताओं ने वहाँ पाकिस्तान में हाई कमीशन खोला हुआ ना, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ आवेदन करो। अगर कल को कोई आतंकवादी सरहद पार से इलीगल आ जाए और वो भारत में आके छुप के रहने लगे और वो पकड़ा जाए, कोई कांड कर दे और वो भी कहने लगे कि भारत सरकार की जय, भारत के नेताओं की जय, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? या भारत की सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट उसको छोड़? एक पत्रकार वहाँ जाता है, वो खूब कुंडी खड़खड़ाता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। एक बाहर का आया हुआ व्यक्ति के लिए दरवाज़ा कैसे खुल गया? ये ड्रिप लगवाती है हॉस्पिटल में, उसकी वीडियो, और पानी पीती है उसकी वीडियो, यहाँ तक के छोटे मोटे जितने भी काम करती है, कपड़े धोती है, दूसरे काम करती है, सबकी वीडियो डालती है। तो इनके अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, घर के बाहर भी अंदर भी लगा हुआ है। तो अगर वो आया, कैसे वो अंदर आया, कैसे कहती है थप्पड़ मारे नहीं मारे, क्या किया, दिखाओ वीडियो। अंदर कैमरा है ना, बाहर घर के बाहर भी कैमरा है, क्यों नहीं दिखा रहे हो? दिखाओ सबको कि ये ऐसे अंदर आया, ऐसे लात मारी। दोस्तों नमस्कार। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी वारदात हुए, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया, उसके बाद से देश में काफ़ी उबाल है। इसके साथ साथ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई महिला सीमा हैदर पाकिस्तान कब जाएगी? सीमा हैदर को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है, लोगों में काफ़ी रोष है। लेकिन सीमा हैदर वीडियो बनाकर अपील कर रही है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से कि मैं हिंदुस्तान की बहू हूं, मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं हिंदुस्तान में ही सेफ हूं। और एक और ट्विस्ट आ गया है कि सीमा हैदर पर बीते दिनों हमला हुआ है। एक व्यक्ति सीमा हैदर के घर जाता है और उन पर हमला करता है, चाटा जड़ता, इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल है कि सीमा हैदर को इस वक्त पाकिस्तान जाना क्यों जरूरी है? सीमा को लेकर लोगों में क्यों गुस्सा है? इन्हीं बातों को जानेंगे। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रसिद्ध वकील मोमिन मलिक साहब जुड़े हुए हैं। वकील साहब, सीमा हैदर पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। जितने भी पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रह रहे थे, धीरे धीरे करके पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन एक सीमा हैदर जो है अभी भी हिंदुस्तान में है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहलगाम का मैटर होने के बाद ना केवल भारत, बल्कि भारत सरकार, बल्कि भारत का बच्चा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और दुनिया के तमाम वो लोग जो इंसानियत को मानते हैं, सभी ने इस घटना का कंडेम किया और सभी गुस्से में थे। और होना भी चाहिए, क्योंकि उन 28 लोगों का क्या कसूर था? वो लोग पर्यटक थे, हमारे भारतीय थे। क्यों मारा गया, क्यों शहीद किया गया? सवाल ये पैदा होता कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी या उनका पर्सनल किसी से रिवेंज था, कोई उनका प्रॉपर्टी विवाद था, कोई पैसों का लेन देन था, क्या था? कुछ भी नहीं था। सिर्फ उनके माथे पर और उनके जन्म पर एक टैग लगा हुआ था कि उन्होंने भारत की मातृभूमि में उन्होंने जन्म लिया था। सिर्फ ये कारण था कि उन्होंने भारत की सरजमीन पर, भारत की मातृभूमि पर उनका जन्म था, वो भारतीय थे। वो इसीलिए उनको टारगेट करके जो ना शहीद किया गया कि वो भारतीय थे और कोई उनका कसूर नहीं था। तो मोमिन मलिक सर, मैं बताती हूँ कि उनका क्या कसूर था। ठीक है, जैसे कि मोमिन मलिक सर ने यहाँ पे बोला कि उनका क्या कसूर था, वाकई में उनका कोई कसूर नहीं था। जितने भी शहीद हुए हैं हमारे जो भाई और बहनें, 28 लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीमा हैदर है उनके बारे में बोला गया, और तो बिल्कुल मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तो जो सीमा हैदर है वो जब गिफ्ट के लालच में लोगों को कहती थी कि आओ मेरे घर, आओ जी, स्वागत है मेरे घर में, कभी भी आ सकते हैं, और हमेशा कहती थी अपने लाइव में बैठ के, वीडियोस में बैठ के कि भाई मुझसे यहाँ से मिलने आए हैं लोग बाग, वहाँ से मिलने आए हैं, मुझसे बहुत प्यार जताते हैं, बहुत प्यार से मुझसे मिलते हैं हिंदुस्तान के लोग। तो अब कहाँ गए हिंदुस्तान के जो तुझसे प्यार करते थे वो लोग? सीमा हैदर, अब तुझे जूता कैसे मारने आ गए, तेरा गला दबाने कैसे आ गए, तेरे ऊपर हमला करने कैसे आ गए? वो लोग तो तुझसे प्यार करते हैं, तेरे चाहने वाले हैं।
तो इसका मतलब है भाई तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सीमा हैदर जब जब कुछ अनोखा करने की कोशिश करती है, तब तब हमारे, जब से सीमा हैदर आई है तब भारत में कुछ नहीं कुछ प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अभी जब ये जम्मू कश्मीर वाला जो हमला हुआ है, तो उससे एक दिन पहले शायद वो वीडियो जारी करी थी ना। तो अभी 15 अगस्त है, ना 26 जनवरी है, ना तो कुछ अभी हमारे भारत का कुछ ये नहीं है त्योहार। ठीक है ना, तो इसको ज्यादा ही खुजली मची रहती क्या हिंदुस्तान की जय बोलने की। हम लोग हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते कि जय बोलने पे ही पता चलता है कि हिंदुस्तान से कितना प्यार कर रहे हैं लोग बाग। जो जय बोलेगा उसी को ही मतलब ये माना जाएगा कि ये सच्चा हिंदुस्तानी है, ये सच्चा मतलब हिंदुस्तान से प्यार करने वाली है। या जय श्री राम कान्हा जी को याद करेंगे तभी बोलेगा सच्ची सनातनी है। नहीं ना, मन में श्रद्धा होता है ये सारी चीजें। लेकिन सीमा हैदर सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावा करती है। तो ये झंडा लहराई थी उस दिन। ठीक है, फिर भाई वो कहते हैं ना घर की भेदी लंका ढाए, तो ये घर की भेदी लंका ढाए वाला हिसाब है ये। क्योंकि जिस दिन ना कोई तीज, ना त्योहार, ना 15 अगस्त, ना 26 जनवरी, और ये झंडे लहरा रही है घर के अंदर कमरे में, और फिर हमला हो जाता है, इस तरह का केस हो जाता है हमारे भारत में। एक बार और मैंने इसकी वीडियोस देखी थी, जब ये ग्रीन कलर की, हरे कलर की सूट पहनी हुई थी, और लप्पू को कह रहा है ये कुर्ते पैजामा अपना सिलवाने नहीं देने जा रहे हो क्या जी, जाओ जी जाओ। उस दिन भी कुछ नहीं, क्या हुआ था मैं दिमाग से निकल गया। ठीक है, उस दिन भी हमारे यहाँ पे भारत के अंदर कुछ बड़ा घटना घटी थी, अभी जबान पे थी एकदम से निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सीमा हैदर है ना, ये अपने जो साथी है ना उनको शायद ये इतला करती है कि भाई अब ये सही टाइम है और इस तरह की हरकतें स्टार्ट कर दो। ये सारी चीजें तो यही समझ आता है लोगों को। तो भाई फिर से कहते हैं, ठीक है, सभी लोग आवाज उठा रहे हैं, और आवाज ज्यादा से ज्यादा उठाओ कि सीमा हैदर भारत में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और हम जब तक आवाज उठाते रहेंगे, जब तक सीमा हैदर हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान नहीं चली जाएगी, तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे सीमा हैदर के खिलाफ पे। सीमा हैदर को जेल या पाकिस्तान, जेल या पाकिस्तान, जेल या पाकिस्तान। उसके 4 बच्चे पाकिस्तान जाए, उसके 4 बच्चों को सही सलामत गुलाम हैदर के पास, मैं ये हमेशा बोलती हूँ, गुलाम हैदर के पास पहुंचा दे। क्योंकि आजकल गुलाम हैदर के भी थोड़े से रवैये जो है ना, मैं हमेशा गुलाम हैदर के पक्ष में बातें करती थी कि उसके हाँ वो 4 बच्चों के लिए परेशान है, दुखी है, इस वजह से इस तरह से बातें करता है। लेकिन इस समय उसके जो रवैये है ना वो मुझे अलग ही नजर आते हैं उसके भी। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, आज मैंने एक वीडियो देखी गुलाम हैदर की, तो भाई उसमें गुलाम हैदर बोल रहा था जो मुझे भारत के लोगों, भारत की सरकार के लिए ऐसे, उसमें बाद में बात करते, मैं दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो फिर मैं वो वीडियो दूसरे नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें लाऊंगी उसका पूरा डिटेल, तो मैं वो आप लोगों को बताऊंगी उसमें क्या बोला गया है और किस तरह से बात हो रही है उसके अंदर। जो गुलाम हैदर है वो किस तरह से बातें कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैं खुलासा करूंगी पूरे डिटेल के साथ। तो अभी तो बस यही है बात कि भाई जो सीमा हैदर है उसके ऊपर जो हमला हुए हैं वो फेक है, झूठ है। और जो हमारे प्रशासन है मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि भाई अच्छे से जांच किया जाए, और जो भी मतलब जो भी फैसला आए और लोगों के बीच में रखे, और सीमा हैदर को जल्द से जल्द जेल या पाकिस्तान, जेल या पाकिस्तान, फिर से मैं बोलती हूँ। ठीक है, और बोलते रहेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि ये हमारे प्रशासन तक जाए, हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे,
क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे ना, जितने ज्यादा इसमें व्यू आएगी, आप लोग ये समझ लीजिए उतना ही जल्दी हमारे प्रशासन के कान तक आवाजें जाएगी और आंखें भी खुलेंगी हमारे प्रशासन की कि क्या सच्चाई है, क्या लोग सोचते हैं हमारे भारत के जनता, ये सारी चीजें उनके बीच जाएगी। तो ये मेरी जनता का काम है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।